नमस्कार, मैं पंकज सिंह ट्रैवल्स पटना। फ़िलहाल मैं अभी दुर्गापुर फिर वापस आ गया हूँ और मैं 2 दिन के लिए यहाँ से दुर्गापुर से बालूरघाट गया था, जो कि दक्षिण दिनाजपुर, बंगाल के एक ज़िला है दक्षिण दिनाजपुर। उसका मुख्यालय बालूरघाट है। वहाँ मैं गया था 2 दिन के लिए। वहाँ पर घूमने के बाद फिर वापस जो दुर्गापुर अभी आ गया हूँ। तो मेरा कहना है कि बालूरघाट भी एक छोटा-सा ज़िला है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत ज़िला है। वो बांग्लादेश के तीनों तरफ से जो है घिरा हुआ है और वहाँ पर जो है ये बालूरघाट जो है ज़िला का मुख्यालय है। वहाँ पर हम अनेकों पार्क गए, जो कि देखने में सुंदर और व्यवस्थित लग रहा था, अपने कल्चर को भी दर्शा रहा था। तो हमने वहाँ पर 2 दिन बिताया, फिर जो है वापस दुर्गापुर आ गया। अब मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपना अंडमान निकोबार के सेकंड ट्रिप का वर्णन कर रहा हूँ। मैं दिगलीपुर से मायाबंदर चला गया था और दिगलीपुर से मायाबंदर का जो समय लगता है 2 घंटा से 2.5 घंटा बस के द्वारा लगता है। तो सवेर में 5 बजे हमारी बस थी, टिकट बुक था पहले से, सरकारी बस थी। तो उसमें जो है क्या है कि कोई भी सरकारी बस या फेरी जो है यानी जहाज़, पानी वाला जहाज़, उसमें आप जाते हैं तो आपको 50% सीनियर सिटीजन के लिए डिस्काउंट रहता है और बसेस वगैरह में जो है सीट उनके लिए जगह फिक्स रहता है। यहाँ पर जो है सीनियर सिटीजन का सीट है, यहाँ पर कोई अन्य लोग नहीं बैठ सकते हैं। तो हम भी अपने जगह पर बैठ गए और वहाँ जब यात्रा शुरू हुई तो हम करीबन 7:30-8 बजे जो है मायाबंदर पहुँच गए। मायाबंदर पहुँचे तो वहाँ से पूछते कुछ, चूँकि जानकारी तो रहता नहीं है। ये है नॉर्थ अंडमान में पड़ता है जगह। पहले हम गए थे तो अपुनिल आइलैंड, पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर तो स्वाभाविक हो, सब लोग जाते हैं। फिर हैवलॉक आइलैंड, ये बार टांग, ये सब लोग तक तो गए थे। ये तो मायाबंदर में हम जब उतरे तो वही सामान वामान रख के 2-3 जगह गए थे जहाँ पर वाईफाई नहीं था, क्योंकि हमको वाईफाई का सेवा लेना था। तो एक जगह गए, तमिल होटल था, तमिलनाडु होटल करके था। जगह अच्छा ही था और साधारण सा होटल था। चूँकि रात हमको बिताना था, हम वहाँ पर देखे कि वाईफाई सबसे पहला प्रेफ़रेंस था मेरा कि वाईफाई जहाँ मिलेगा हम वहीं पर रुकेंगे। तो वहाँ पर उपलब्ध था। तो हम अपना सामान रख के जो है वो बोला कि ठीक है, आप पहले घूम के आइए तब रजिस्टर में एंट्री वगैरह करके। हम घूमने निकल गए अपना सामान रख के। तो पास में ही एक कार्यालय था, वहाँ पर हम चले गए। उन लोग से पूछे कि भाई हम आए हैं घूमने, सो बताइए कहाँ-कहाँ जा सकते हैं। तो चूँकि स्थानीय लोग से पूछ कर घूमना वो ज़्यादा सटीक होता है, तो वो लोग बोले कि एविस आइलैंड है। एविस आइलैंड आप चले जाइए और वहाँ पर जो है बहुत अच्छा जगह है घूमने के लिए। तो एक्चुअली वहाँ पर कोई सर्विस, रेगुलर सर्विस नहीं होता है। आपको डोंगी करना होता है। डोंगी का मतलब बोट ही होता है, छोटा-सा जहाज होता है, वहाँ पर लोकल डोंगी कहते हैं। तो हमने हामी भर दी, तो वो लोग बोले, आदमी को बुलाएँ कि हाँ भाई ये जाना चाहता है, और रिज़र्व करके जाना पड़ता है। आप चाहे आप अकेला हो, दुकेला हो, जो भी हो, वो रेगुलर सर्विस वहाँ नहीं रहता है। तो हमने भी एक डोंगी बुक किया, पानी वाला नाव, और उसमें जो मोटर लगा रहता है तो उससे तो हुआ, बोला गया कि 1200 रुपया लगेगा आने-जाने का पूरा डोंगी का। तो हमने हामी भर दी कि भाई इतना दूर से आए हैं तो घूम ही लें। कहाँ एविस आइलैंड जो है वहाँ पर कोई भी व्यक्ति
नहीं रहते हैं। एक्चुअली उस एबिस आइलैंड में पूर्व में जो है वो लोग रहते थे, लेकिन अ, वन विभाग के से जो है लड़ाई होने की वजह से, या उसको कहिए कानूनी लड़ाई हुआ, और उसमें जो है वन विभाग जीता, तो उसको खाली करना पड़ा। तो इस स्थिति में वो जो है अ, माने आबादी थी वहाँ, लेकिन जो है वन विभाग उसको खाली करा दिया, कानूनी के रूप से लड़कर जो है उसको कहा कि ये मेरा क्षेत्र है। तो खैर जो भी बात, उन लोग को तो आपस का चीज़ है। तो हम जो हामी भर दिए, और वहाँ पर जो है जाने के लिए तैयार हो। थोड़ा दूर समुद्र के अंदर ही पैदल पहले जाना पड़ा। उसके बाद एक छोटा सा जहाज़ पर पानी चूँकि था, तो छोटा सा पहले तो पैदल गए, थोड़ा पानी लगा, फिर नाव पर, छोटा सा नाव पर बैठे, और वहाँ पर नाव पर बैठने के बाद जो है हमको ले जाया गया बड़ा सा नाव पे। फिर उस पे ट्रांसफ़र हो गए, माने नाव से नावे पर ही बैठे, नीचे उतरने का ज़रूरत नहीं पड़ा। फिर वहाँ पर बैठे तो उस अ, जो डोंगी जो है, डोंगी का अ, ये चालक जो थे, वाहन चालक, पानी वाला जहाज़ के मूर्ति जी थे। तो मूर्ति जी बहुत सज्जन व्यक्ति अ, थे, और वो बहुत अच्छे ढंग से हमको बताए यहाँ पे ये सब चीज़ों को। तो उस एबिस आइलैंड में जाने में लगभग हमको आधा घंटा समय लगा। डोंगी से उतरे तो देखे कि उसी तरह पानी एकदम निश्चल, गजल, और उसका भिन्न-भिन्न रूप, जिस तरह से हम पहले बताए कि पहले एकदम पानी, उसका हल्का नीला, नीला, गहरा नीला, और चारों तरफ से उस द्वीप के चारों तरफ पानी ही पानी, समुद्र पानी। समुद्र के बीच में वो टापू निकला, एबिस आइलैंड, और उस एबिस आइलैंड पर पेड़ों का जंजाल, पूरा पेड़, खासकर नारियल का पेड़। तो हम लोग घूमना शुरू किए एक छोर से, सोचे कि पूरा राउंड में घूमें, लेकिन चूँकि काफ़ी बड़ा था, तो उसमें घूम पाना संभव नहीं था। तो इसलिए हम जो है वहाँ पर अ, फिर बीच में वो मूर्ति जी बोले कि भाई बीच से चला जाए। तो हम लोग उस आइलैंड के बीचे बीच निकलना शुरू किए। तो जो पहले पूर्व में जो लोग रहते थे, उसका घर का अवशेष भी देखने को मिला, और ये भी देखे कि चूँकि कोई रहते थे नहीं, अब नहीं रहते हैं, तो इसलिए देखे कि नारियल जो है पेड़ से गिर-गिर कर जो है सही ज़मीन पे आ गया। अब फिर जो है बरसात-उरसात में जो है नारियल से फिर पेड़ फूट गया। तो वो भी बड़ा अच्छा लगा। ऐसा अनेकों मिला देखने को कि नारियल गिरा, नारियल से फिर एक पेड़ निकल गया। तो रह गया, उसका यूज़ नहीं हुआ, तो इस तरह से हो गया। तो फिर हम लोग, वो मूर्ति जी बोले कि कुछ नारियल ले लेते हैं यहाँ पर। तो जो लोग, कोई भी टूरिस्ट के रूप में आता है या स्थानीय लोग आते हैं, अपना काटने-कूटने के लिए आते हैं, उसमें नारियल का पानी पीते हैं। तो ऐसा भी देखने को मिला। तो हम लोग वो 3 नारियल उठाए, तो हम कहे कि भाई 1 नारियल हमारे लिए भी ले लीजिएगा। सो हम भी पिएँगे, इतना दूर से आए तो नारियल का पानी पिए। तो वो फिर हम लोग घूमते-घूमते फिर बोट पर बैठे, और उसी तरह से प्राकृतिक अ, वातावरण का आनंद उठाते हुए हम लोग वापस लौटे। एक वहाँ पर अ, माया बंदर में एक जर्मन जेटी है, जो काफ़ी फ़ेमस है, जर्मन जेटी। वहाँ पर उस ओर से घुमाते हुए फिर अ, मच्छी कॉलोनी हमको ले गए। जहाँ से हम चले थे उसको मच्छी कॉलोनी कहते हैं, क्योंकि मछुआरा लोग रहते हैं, इसलिए मच्छी कॉलोनी कहते हैं। लोग भी, कुछ लोग मिले तो अच्छे लगा, अच्छा ही लगा। तो वहाँ से हम लोग जर्मन जेट्टी के किनारा होते हुए मच्छी कॉलोनी वापस आ गए, और वो लोग जो है मूर्ति जी नारियल का पानी पिलाए, उसके अंदर जो अ, फल था नारियल का, वो भी हमको एक
कागज़ का जो चाय वाला कप होता है बड़ा सा, या कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें पीते हो, उसमें नारियल को टुकड़ा-टुकड़ा करके डाल के हमको दे दिए। फिर हम वहाँ से निकले। हाँ, तो हुआ कि जब हम फिर शहर के मेन मार्केट में पहुँचे, वहीं से बस जाती है कर्मा डांग। अ, तो कर्मा डांग एक सी बीच है, मायाबंदर का फेमस सी बीच है। करीबन बस भाड़ा ₹20 लगता है, तो हम भी वहाँ से चल दिए उस अ, सी बीच के लिए। तो हम करीब 12 साढ़े 12 में, साढ़े 12 के लगभग बस थी। तो बस का एक समय निश्चित समय रहता बस का, और भी ऐसे जीप वगैरह चलती है, तो जीप भी जा सकते हैं, या बस से भी जा सकते हैं। तो वही बस से हम अ, कर्मा डांग जो है अ, चले गए। वहाँ पर सी विश्वकर्मा डांग जो गए वहाँ पर, वो उसी तरह से देखने में बहुत सुंदर, एकदम पानी भी साफ एक सुथरा, काफ़ी उसका जो वो किनारा क्षेत्र का काफ़ी लंबा चौड़ा इलाका था। तो देखने से तो इतना अच्छा लगे क्या कहें। वहाँ पर आपका काफ़ी जगह था, लेकिन वही था कि पर्यटक लोग के कम मान कुछ थे, कुछ लोग भेंट हुए, लेकिन इस क्षेत्र में जो खासकर नॉर्थ उत्तर अंडमान में लोग कम पर्यटक लोग आते हैं, क्योंकि एक तो पोर्ट ब्लेयर से अब वहाँ पर क्या वजह है, ज़्यादातर जो है नील और हम लोग जाते हैं, और बहुत बहुत जारवा होते हुए बाहर टांग जाते हैं। यहाँ ये लास्ट पॉइंट, लेकिन उसी से आगे वो तिगली प्योर क्यों नहीं बता, क्योंकि रूट वही है। अगर बाय रोड जाते हैं तो रूट वही है, बाहर टांग से आगे बढ़िएगा तो वही रंगत, मायाबंदर, दिगलीपुर होते हुए बिल्ली टाउन, ये सब जगह है जो प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो खैर हम मायाबंदर में थे, तो वहाँ पर घूमे फिरे। जब लौटे तो देखे कि काजू का पेड़ है, लाल लाल माने फल है उसके, माने बाहर मुंह पर उसके काजू लटका हुआ है। वो हर फल के ऊपर काजू रहता है। तो देखे कि कुछ लोग, हम पूछे क्या है, तो काजू का पेड़ है। तो तोड़ रहते हैं, हमको भी, हम कहें कि हमको भी दीजिए कुछ जानकारी के लिए। 8-10 गो हमको भी फल दिए। और उस फल में जो काजू का जो फल है उसको आग में पका के खाया जाता है, जो कि बहुत स्वादिष्ट होता है। तो हम एक जगह गए थे, कोई इन्विटेशन था, तो हम उन्हीं के यहाँ छोड़ दिए कि, और हालांकि वो बोले कि हमारे यहाँ तो खुद काजू का पेड़ है। तो खैर जो है घूमते हुए हम पैदल ही, वो हमको बताए थे कि एड्रेस दिए थे कर्मा टांग में, कि जो है आप आइएगा, हमसे, हम लोग से भेंट करिए। तो हम गए, तो पहले तो खाना वगैरह खाने के लिए पूछा गया, हम खाना कहें कि नहीं हम खाए हुए हैं। तो फिर चाय पानी कुछ जो है लोकल प्रिपरेशन था वो खाए। फिर हमको केला दिया गया 2-3 दर्जन, 3 दर्जन से कम नहीं हुआ। तो कहें कि आप जितना खा सकते खा लीजिए, बाकी आप ले जाइएगा। सो एकदम बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। तो हम जो है फिर वापस फिर वो खाए, और फिर केला भी हमको दे दिया गया। वापस हम जीप से अपना तमिलनाडु होटल आ गए। वहाँ पर आने के बाद जो है अपना थोड़ा रेस्ट लिए, और उसके बाद जो है शाम में जो है फिर हम जर्मन जेट्टी, शाम में बाज़ार होते हुए मायाबंदर के जो बाज़ार था, ज़िला काफ़ी छोटा था, लेकिन उन लोग ज़िला को जिस तरह से एक रहना चाहिए उस तरह से देखने को नहीं मिला। ये सब थोड़ा-सा ये अभाव था। समझे कि हम लोग के यहाँ सब डिवीज़न उससे भी छोटा वो ज़िला था मायाबंदर। तो खैर हम होटल से निकले, बस सीधे एकदम निकल गए उधर मार्केट होते हुए, और एकदम आगे चल गए जर्मन जेट्टी। वहाँ पर जर्मन जेट्टी गए तो देखे कि जर्मनी और जापान के
कोलैबोरेशन से वो अ, जर्मन जेट्टी का निर्माण हुआ था। चूँकि जर्मन जेट्टी का जो बनाने वाला था जर्मनी के इंजीनियर थे, इसलिए जर्मन जेट्टी उसका नाम गया। लेकिन वो आज भी मेंटेन है, बहुत खूबसूरत है। लोग जाके वहाँ पर बैठते हैं। हम भी गए तो वहाँ पर देखे कि लोग बैठे हुए हैं, तो हम अपना वीडियो फ़ोटो किए और उसको लेने के बाद जो है घूम कर फिर हम वापस आ रहे थे। रास्ता में कुछ पकौड़ी और चाय पिए। उसका होते हुए रास्ता में फिर एक जगह और मिल गया, तो नारियल पानी पिए। फिर थोड़ा-सा बढ़े तो फिर जो है एक उससे उसी दिन जो है परिचित हुए जो हमको डोंगी नाव का व्यवस्था किए थे एफिसाइट लेने के लिए। वो बोले कि हमारे यहाँ चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए। तो खैर हम चाय पिए और उसके बाद हम अपने होटल की ओर प्रस्थान कर गए। क्योंकि अगले दिन सुबह जो है हमको रंगत की ओर जाना था। तो हम जो है माया बंदर के संबंध में यही बताएँ। माया बंदर में मुख्य रूप से आप जाइए कर्माटांग सी बीच। दूसरा है एबिस आइलैंड। एबिस आइलैंड ज़रूर जाइएगा। भले ही वहाँ पर कोई नहीं रहते हैं, लेकिन उतना ही बहुत ही सुंदर सा जगह है। और तीसरा है जर्मन जेट्टी। तो ये सब जो चीज़ है देखने लायक है। फिर हाँ, एक चीज़ ज़रूर बताएँगे, आप जब भी यात्रा करें देश के किसी भी कोना में, एकदम गाड़ी का हर चीज़ आप तय कर लीजिए, नहीं तो फिर ठगे जाएँगे। यहाँ चूँकि वो जानते हैं कि टूरिस्ट से जितना पैसा कहेंगे वो मजबूरी हो जाएगा देने के लिए। हमारे साथ भी दिगलीपुर में ऐसा हुआ। हम 2 दिन रहे, हमको करीबन और 9,000 रुपया ले लिया। और घूमने के नाम पर जो है 1 दिन तो है बिल्कुल साफ-सुथरा, माने बहुत कम गए, एक आध पॉइंट गए। और दूसरा दिन तो हम अड़ गए तो इसलिए गए। लेकिन मनमानी कर गया, पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लिया और जो कि होना नहीं चाहिए था। लेकिन हम क्या कहें अब। लेकिन वही हम कहेंगे कि जो है जो भी चीज़ हो एकदम पूर्व में तय कर लीजिए। और अकेले हैं तब तो आप लोकल सवारी लीजिए। और या 2 गो हैं चलने लायक हो तो फिर भी लोकल सवारी से ही काम चला सकते हैं। ज़्यादा संख्या 3-4 है तब आप 4 व्हीलर लीजिए, अन्यथा लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, इसी के साथ मैं अगले एपिसोड में रंगत नॉर्थ आइलैंड के लिए फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।